नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। 2024 में विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी हो पीएम पद का चेहरा। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इंडिया गठबंधन में प्रधानमंत्री पद की दावेदारी को लेकर बड़ा बयान दिया है। भूपेश बघेल ने कहा कि 2024 राहुल गांधी को पीएम पद का चेहरा होना चाहिए। उन्होंने विपक्षी गठबंधन इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस की अगली बैठक से कुछ दिन पहले शुक्रवार को कहा कि एक कांग्रेसी के रूप में वह चाहते हैं कि राहुल गांधी विपक्षी ओर से प्रधानमंत्री पद का चेहरा हो। उन्होंने दावा किया कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह घबरा गई है। इंडिया की अगली बैठक 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में होने वाली है। में स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई, जानिए वजह। छत्तीसगढ़ में वेतन विसंगति, कोरोना भत्ता और शनिवार रविवार अवकाश सहित 5 सूत्रीय मांगों को लेकर स्वास्थ्य कर्मचारियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल का शुक्रवार को 5वां दिन हो गया। हड़ताल की वजह से चिकित्सा सेवाएं चरमरा गई हैं। यह आंदोलन छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य फेडरेशन के बैनर तले किया जा रहा है। संगठन के अध्यक्ष ने बताया कि करीब 40,000 स्वास्थ्य कर्मियों ने कार्य सेवा का बहिष्कार किया है। विभाष सिंह ठाकुर को कांग्रेस में बड़ी जिम्मेदारी। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस तेजी से तैयारियां कर रही है। इसी बीच कांग्रेस आलाकमान ने रायगढ़ से पार्टी के फायर ब्रांड नेता विभाष सिंह ठाकुर को बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने ठाकुर को प्रदेश से कांग्रेस कमेटी का सचिव नियुक्त किया है। वह एनएसयूआई और युवा कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। विभाष सिंह ठाकुर को यह जिम्मेदारी मिलने के बाद उनके समर्थकों में खुशी का माहौल है। सीएम बघेल का बयान, बीजेपी नहीं ईडी और आईटी विभाग से लड़ना है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सबसे बड़ी चुनौती। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुक्रवार को कहा कि उनकी कांग्रेस पार्टी आगामी विधानसभा चुनाव में कुछ कमजोर विधायकों की जगह नए चेहरों को लाएगी और उन्होंने कहा कि राज्य में उनकी सबसे बड़ी चुनौती भाजपा नहीं प्रवर्तन निदेशालय आयकर विभाग से लड़ना है। सीएम ने कहा कि पार्टी की छत्तीसगढ़ इकाई के भीतर कोई मतभेद नहीं है और मुख्यमंत्री पद का चेहरा पार्टी आलाकमान तय करेगा और हर कोई इसका पालन करेगा। उन्होंने कहा कि भाजपा ने सत्तारूढ़ कांग्रेस के लिए कोई चुनौती नहीं पेश की और उनकी सरकार के खिलाफ कोई सत्ता विरोधी लहर नहीं है। फूड ब्लॉगर ने रैपिड फायर अंदाज में सीएम बघेल का लिया इंटरव्यू। फूड ब्लॉगर कृति शर्मा ने सीएम भूपेश बघेल से रैपिड फायर अंदाज में इंटरव्यू किया है। कृति ने सबसे पहले सीएम से उनकी फेवरेट भाजी पूछी, जवाब चौलाई भाजी। दूसरा सवाल था कि जिमी कांदा आपको खट्टे में पसंद है या मसाले में, जवाब अमठा। तीसरा सवाल था बोरे बासी के साथ क्या खाना पसंद है, जवाब दही या मही। कृति ने पूछा कि किस सीजी डिश में अपनी पर्सनालिटी बताएंगे। सीएम ने कहा खेती किसानी वाला हूं इसलिए दाल भात। लगता है छत्तीसगढ़ में मेरे खिलाफ बीजेपी नहीं ईडी सीबीआई चुनाव लड़ेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि उनके कुछ करीबियों के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय की कार्रवाई का मकसद सिर्फ उनकी सरकार को बदनाम और अस्थिर करना है, लेकिन वह डरने वाले नहीं है। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कटाक्ष करते हुए यह भी कहा कि ऐसा लगता है कि प्रदेश में अब उनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रत्याशी नहीं है, बल्कि ईडी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो चुनाव लड़ेंगे। अनुसूचित जाति और जनजाति छात्रावासों में छात्र भोजन सहायता दर में वृद्धि। छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से अनुसूचित जाति और जनजाति विकास विभाग अंतर्गत संचालित किए जाने वाले छात्रावासों में छात्र भोजन सहायता दर में वृद्धि की गई है। इस वृद्धि के अनुरूप योजना के संचालन के लिए वित्त विभाग ने 87 लाख रुपए स्वीकृत किए हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छात्रावासों में रहने वाले छात्र छात्राओं की अच्छी व्यवस्था के संबंध में निर्देश दिए हैं। इसके अनुरूप छात्र छात्राओं के लिए उचित भोजन व्यवस्था के लिए छात्र भोजन सहायता दर में वृद्धि किए जाने का निर्णय लिया है। सीएम भूपेश बघेल ने किसानों को दिया बड़ा तोहफा। सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर होने वाली धान खरीदी में किसी भी तरह की गड़बड़ी को रोकने के लिए इस साल किसानों की पहचान उपरांत धान खरीदी बायोमेट्रिक प्रणाली से किया जाएगा। पिछले साल की तुलना में इस साल ज्यादा धान खरीदी की संभावना को देखते हुए धान बेचने वाले आने वाले किसानों का मौके पर ही फिंगरप्रिंट लिया जाएगा। उसके बाद ही धान खरीदी होगी। इसके लिए किसानों से 31 अक्टूबर तक समितियों में अपना आधार नंबर और उनके द्वारा नामित एक अन्य रिश्तेदार का आधार पंजीयन कराने के लिए जिले में यह प्रक्रिया शुरू हो गई है। मत बंद होने दीजिए परसा कोल खदान। छत्तीसगढ़ के सरगुजा स्थित परसा इस्कांता बासन कोयला खदान को संचालित रखने की मांग तेज होने लगी है। खदान के विरोध के बीच 30 से अधिक गांवों के ग्रामीण मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से मिलने के लिए रायपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम हाउस में मुख्यमंत्री बघेल के नहीं मिलने पर ज्ञापन सौंपा। इसमें बताया गया कि खदान बंद होने से 5000 युवा बेरोजगार हो जाएंगे और कई परिवारों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। इसके बाद ग्रामीणों ने डिप्टी सीएम सिंहदेव से मिलकर खदान संचालित रखने का अनुरोध किया।
पुलिस विभाग को इमरजेंसी सेवा के लिए मिलेंगे 400 नए वाहन, सीएम भूपेश बघेल ने दी मंजूरी। छत्तीसगढ़ सरकार लगातार नागरिकों की सुविधाओं में विस्तार कर रही है। आपातकालीन स्थिति में पुलिस रिस्पांस इमरजेंसी सेवा के रूप में मदद करने वाली डायल 100 और 112 सेवा के लिए पुलिस को 400 नए वाहन मिलेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देशन में इसकी खरीदी के लिए वित्त विभाग ने 33 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। इन वाहनों को प्रदेश के सभी 33 जिलों में भेजा जाएगा। वर्ष 2018 में इस योजना को 11 जिलों में लागू किया गया था। इसके लिए 252 वाहनों का क्रय किया गया था। वर्ष 2018 में क्रय किए गए अधिकांश वाहनों ने अपना माइलेज पूरा कर लिया है और कुछ वाहन इसे आगामी कुछ महीने में पूर्ण कर लेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव से पहले महंगा होगा स्पेशल थाली से लेकर कॉफी का दाम। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव का दौर शुरू होने वाला है और इससे पहले ही उम्मीदवारों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। निर्वाचन आयोग ने एक प्रस्ताव जारी किया है जिसके अनुसार चुनावी थाली अब महंगी हो जाएगी। पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले इस बार स्पेशल थाली के दाम 60 रुपए ज्यादा कर दिए गए हैं। 2018 में इस थाली का दाम 100 रुपए था, जो अब 160 करने का प्रस्ताव। स्पेशल के अलावा सामान्य थाली के दाम में 25 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। 325 करोड़ की लागत से छत्तीसगढ़ में बनेगा 7 मंजिला 700 बिस्तर का अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल। प्रदेशवासियों को अत्याधुनिक स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ प्रदान करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। राजधानी के नागरिकों को जल्द ही अत्याधुनिक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल की सुविधा मिल सकेगी। स्वास्थ्यगत ढांचे को मजबूत बनाने एवं मल्टी स्पेशलिटी सुविधाएं नागरिकों को उपलब्ध कराने डॉक्टर भीमराव स्मृति चिकित्सालय में एकीकृत नवीन चिकित्सालय भवन के लिए 325 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया। 700 बिस्तर वाले इस अस्पताल में बेसमेंट फ्लोर, लोअर ग्राउंड फ्लोर और भूतल के अलावा इस अस्पताल भवन में 7 तल होंगे। धान खरीदी में बिचौलियों की छुट्टी, किसानों को करना होगा रजिस्ट्रेशन। छत्तीसगढ़ में किसान धान के फसल की रोपाई और बुआई में लगे हुए हैं। वहीं धान खरीदी को लेकर विभाग ने अभी से तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस बार धान खरीदी को लेकर विभाग ने अहम बदलाव किया है, जिसके तहत किसान पहली बार फिंगरप्रिंट के जरिए धान विक्रय करेंगे, यानी उंगलियों के निशान से उनकी पहचान सुनिश्चित होगी। उसके बाद ही धान समिति में क्रय किया जा सकेगा। धान खरीदी प्रक्रिया में पारदर्शिता और कसावट लाने की मंशा से यह नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी की जा रही है। छत्तीसगढ़ में बढ़ाई जाएगी बांधों की सुरक्षा। छत्तीसगढ़ के जल संसाधन विभाग अंतर्गत राज्य बांध सुरक्षा संगठन हेतु 50 पदों के सृजन की अनुशंसा की गई है। इनमें मुख्य अभियंता के एक पद के साथ अधीक्षण अभियंता और अधीक्षण अभियंता के एक पद पर शामिल है। राज्य बांध सुरक्षा संगठन बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 अंतर्गत बांध संबंधी आपदाओं की रोकथाम, बांधों की निगरानी, बांधों के निरीक्षण के साथ इनके संचालन व रखरखाव के लिए बनाए गए राज्य बांध सुरक्षा संगठन हेतु इन पदों को सृजित किया गया है। छत्तीसगढ़ में हो रहा है नरवा विकास। वनांचल के 1959 हेक्टेयर से अधिक भूमि उपचारित। छत्तीसगढ़ में कैंपा की वार्षिक कार्य योजना के अंतर्गत विगत 4 वर्षों के दौरान वनांचल में स्वीकृत 30-45 मॉडल के 1,80,000 संरचनाओं का निर्माण प्रगति पर है। इनमें से अब तक पूर्ण हुए लगभग 1,54,000 संरचनाओं से वनांचल के 1959 हेक्टेयर से अधिक भूमि का उपचार हो चुका है। इसके तहत 30-40 मॉडल के समस्त 1,80,000 संरचनाओं के निर्माण से वनांचल के लगभग 2,395 हेक्टेयर अनुपजाऊ और बंजर भूमि को उपचार का लाभ मिलेगा। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।